नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, निर्जला एकादशी का ये पावन दिन केवल उपवास, भक्ति और भगवान विष्णु की ही आराधना का दिन नहीं है, बल्कि इसी शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के दिव्य मिलन की स्मृति में रुक्मणी हरण दिवस भी बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी ने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, तब उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से कराने का निश्चय किया। ऐसी कठिन परिस्थिति में देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा और उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं, इसका अद्भुत प्रमाण है रुक्मणी हरण की ये दिव्य कथा। और आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता रुक्मणी के हरण और उनके दिव्य विवाह की अलौकिक कथा, जो हमें अटूट प्रेम, पूर्ण समर्पण और भगवान पर अडिग विश्वास का संदेश देती है। इसके बाद हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की महिमा, व्रत कथा और वो दिव्य रहस्य जिसके कारण इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा श्रवण में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। वेद पुराणों के और साहित्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था। इन 8 रानियों में सबसे पहली थी रानी रुक्मणी। रानी रुक्मणी से विवाह से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था। आइए अब इस अद्भुत और रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा बहुत रोचक है और ये कथा रोज द्वारका नाथ को सोते समय सुनाई जाती है। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, इसलिए नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई, तब भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई।